नमस्कार दोस्तों। जो भी ईएमआरएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का यह सेशन बहुत ही खास होने वाला है। आज हम ईएमआरएस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, मतलब फेज 3 का भी क्या चल रहा है, आगे कौन सी भर्तियां आने वाली हैं, इन सब पर एकदम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जी हां, बिल्कुल सीधे मुद्दे पर आते हैं। ईएमआरएस फेज 3 और आने वाली नई भर्तियों को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर ईएमआरएस आपका भी सपना है तो यकीन मानिए अगले कुछ मिनट आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए 1 मिनट में ये समझ लेते हैं कि ये ईएमआरएस आखिर है क्या। तो देखिए, ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ये केंद्र सरकार के स्पेशल स्कूल हैं जो खास तौर पर आदिवासी छात्रों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। और इन्हीं स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन जैसे कई सारे पदों पर भर्तियां निकलती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अभी की स्थिति क्या है। देखिए, 2023-24 में ईएमआरएस की हजारों पदों पर भर्ती सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। अब सबकी नजरें टिकी हैं फेज 3 और आने वाली नई भर्तियों पर। तो अब सबसे बड़ा सवाल, फेज 3 का क्या अपडेट है। देखिए, ऑफिशियल डेट तो अभी तक नहीं आई है, पर उम्मीद यही है कि इसका नोटिफिकेशन और पूरा का पूरा शेड्यूल बहुत जल्द हमारे सामने होगा। और एक बात याद रखिएगा, एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब 1 हफ्ता या 10 दिन पहले ही वेबसाइट पर आते हैं। और हाँ, इस बार भी टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन और दूसरे नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती आने की पूरी संभावना है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। सरकार लगातार नए नए ईएमआरएस स्कूल खोल रही है। अब इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगले 1-2 सालों में हजारों की संख्या में नई भर्तियां आने वाले हैं। ये सच में तैयारी करने वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, ऐसे ही सुनहरे मौकों पर सबसे तेज अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना, उसकी चयन प्रक्रिया को समझना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए अब ईएमआरएस की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको आसान भाषा में समझते हैं। मोटे तौर पर इस पूरी प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहला होता है टीयर 1, जो कि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके बाद आता है टीयर 2, जो आपके सब्जेक्ट पर आधारित होता है। कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू या स्किल टेस्ट जैसे एक्स्ट्रा स्टेज भी होते हैं। और आखिरी में सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझिए, टीयर 1 और टीयर 2 में फर्क क्या है। देखिए, टीयर 1 को आप बस एक एंट्री गेट की तरह समझिए। इससे सिर्फ पास करना है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। असली खेल जो है वो तो टीयर 2 का है। यह है सिलेक्शन मेकर। आपका फाइनल सिलेक्शन इसी के नंबरों पर डिपेंड करता है। चलिए अब और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस की, क्योंकि सही रणनीति बनाने के लिए यह समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो टीयर 1 एग्जाम में आपको मेनली इन सब्जेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा: रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड और आपकी पोस्ट से जुड़ा हुआ बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज। मतलब एक मिला जुला पेपर होगा जिसमें हर सेक्शन जरूरी है। अगर हम एग्जाम पैटर्न पर नजर डालें तो कुल 130 सवाल होंगे और आपको समय मिलेगा 2.5 घंटे का। लेकिन सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो है नेगेटिव मार्किंग। जी हां, हर गलत जवाब पर आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। इसलिए तुक्केबाजी से बचना है और एक्यूरेसी पर फोकस करना है। एक और बहुत ही जरूरी पॉइंट जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में जो भाषा का सेक्शन है यानी हिंदी और इंग्लिश वाला पार्ट, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका सीधा मतलब है कि आपको इसमें बस पासिंग मार्क्स लाने हैं, इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। तो अब जब हमें एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस अच्छे से समझ आ गया है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई तैयारी कैसे करें, एक सफल रणनीति क्या हो। चलिए अब इसी पर बात करते हैं। एक अच्छी तैयारी के लिए ये कुछ टिप्स हैं, इन्हें जरूर फॉलो करें। रीजनिंग और जीके की प्रैक्टिस रोज करें। करंट अफेयर्स को लगातार दोहराते रहें। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सीटेट की पेडागॉजी पढ़ना बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। और सबसे जरूरी, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट तो जरूरी हल करें। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत मदद मिलेगी। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ही चयन की कुंजी है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक दिन में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करने से कहीं बेहतर है। अपनी तैयारी में एक लय बनाए रखें। अच्छा, आजकल के डिजिटल जमाने में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है गलत सूचना या जिसे हम फेक न्यूज़ कहते हैं। तैयारी के दौरान ऐसी खबरों से दूर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका ध्यान भटका सकती हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका एक ही समाधान है, किसी भी जानकारी के लिए सोशल मीडिया या किसी भी अनजान सोर्स पर बिल्कुल भरोसा ना करें। हमेशा सिर्फ और सिर्फ ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी को ही सही माने। इससे आप किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी ईएमआरएस परीक्षा से जुड़ी पूरी और विस्तृत जानकारी। जैसे ही फेज 3 के ऑफिशियल डेट आएगी, सबसे पहला और सबसे सटीक अपडेट आपको यहीं पर मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो EMRS की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।